बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि क्या बड़े बेटे पर फ़कत बाप की सिर्फ़ यौमिया नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब है? तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फ़रमाते हैं, वालिद की क़ज़ा नमाज़ों का बड़े बेटे पर वाजिब होना यौमिया यानी पंजगाना नमाज़ों से मखसूस नहीं है, बल्कि दूसरी नमाज़ें भी इस पर वाजिब हैं जो इसके वालिद पर वाजिब थीं, जैसा कि नमाज आयात, नमाज तवाफ़ और इसी तरह की दीगर वाजिब नमाज़ें। लेकिन वो मुस्तहब नमाज़ें जो नज़र की वजह से इसके वालिद पर वाजिब थीं या किसी दूसरे शख्स की क़ज़ा जो अजीर होने की वजह से उस पर वाजिब थीं, और इसी तरह की दीगर कुछ नमाज़ें जिन्हें वो बजा न लाया हो, बड़े बेटे पर वाजिब नहीं है। दूसरा सवाल ये है, अगर बड़ा बेटा बाप की मौत के बाद इसकी क़ज़ा नमाज़ें पढ़े बग़ैर मर जाए तो क्या इसके बाद वाले बेटे पर बाप की वो नमाज़ें क़ज़ा करना वाजिब होंगी? तो जवाब में फ़रमाते हैं, दूसरे बेटे पर बाप की वो क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना वाजिब नहीं है। तीसरा सवाल ये है, वालिद की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ते हुए बड़ा बेटा अपने मर्ज़ तक़लीद के फ़तावा के मुताबिक अमल करेगा या उस मुज्तहिद तक़लीद के फ़तावा के मुताबिक अमल करेगा जिसकी उसका वालिद तक़लीद किया करता था? तो जवाब में फ़रमाते हैं, नमाज के शकियात और सहवियात और इन्हीं जैसे अज्ज़ा और शराइत में बड़ा बेटा अपने वजीफ़े के मुताबिक यानी अपने मर्ज़ तक़लीद के फ़तवा के मुताबिक अमल करेगा, बल्कि वालिद की क़ज़ा नमाज वाजिब होने या न होने में भी वो अपने मर्ज़ ही की फ़तवा का लिहाज करेगा। चौथा सवाल ये है, क्या वालिदा की क़ज़ा नमाज़ें भी बड़े बेटे पर वाजिब होती हैं? तो जवाब में फ़रमाते हैं, माँ की नमाज़ों की क़ज़ा बड़े बेटे पर वाजिब नहीं है, अगरचे एहतियात मुस्तहब है कि बड़ा बेटा माँ की क़ज़ा नमाज़ों को भी उसी तरीक़े के मुताबिक बजा लाए जो वालिद की क़ज़ा नमाज़ों के मुतालिक बयान किया गया है, या उन नमाज़ों की अदायगी के लिए किसी को अजीर बनाए। और अगर बड़ा बेटा माँ की नमाज़ें पढ़ना चाहता हो तो अलहम्द और सूरा को आहिस्ता या बुलंद आवाज़ में पढ़ने में वो अपने वजीफ़े के मुताबिक अमल करेगा। बस वो माँ की सुबह, मगरिब और इशा की क़ज़ा नमाज़ों में पहली 2 रकातों में अलहम्द और सूरत बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा। पाँचवा सवाल ये है, जिस इंसान के ज़िम्मे वाजिब नमाज़ें हों क्या उसके लिए मुस्तहब नमाज़ें पढ़ना जायज़ है? जवाब में फ़रमाते हैं, जी हाँ जायज़ है, लेकिन अगर वाजिब नमाज़ों की क़ज़ा में कोई सुस्ती और कोताही शुमार हो तो फिर जायज़ नहीं है। छठा सवाल ये है, क्या नमाज क़ज़ाए उमरी जायज़ है? जवाब में फ़रमाते हैं, नमाज क़ज़ाए उमरी आम तौर पर माह रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को अदा की जाती है। इसके मुतालिक ये जो तसव्वुर पाया जाता है कि माह मुबारक के आखिरी जुमे को अगर 4 रकाती नमाज अदा कर दी जाए तो ज़िंदगी भर की नमाज़ों की क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है। पंजगाना नमाज़ों में से जो नमाज़ें किसी भी बालिग़ और आक़िल इंसान से जानबूझकर, भूलकर, जहालत या नींद की वजह से छूट जाएं, इन तमाम की क़ज़ा करना वाजिब है। और इसी तरह वो नमाज़ें जो गलत तरीके से अंजाम दी जाएं और बातिल हों, इनकी भी क़ज़ा करना वाजिब है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वाहिरीन।